गुड मॉर्निंग क्लास। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था, मैटर अराउंड अस जो चैप्टर था वो पूरा कंप्लीट हो गया था, डिस्कशन हो गया था उसका, पूरा सारे लेक्चर्स उसके हो गए थे। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे दूसरा चैप्टर जो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, क्या है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम देखिए क्या है। सबसे पहले तो डाल्टन ने एक थ्योरी दिया। क्या हुआ, डाल्टन ने एक थ्योरी दिया। उन्होंने बोला कि इस वर्ल्ड में, इस यूनिवर्स में जितने भी मैटर हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, ठीक है, ये सब क्या हैं, एक स्मॉलेस्ट यूनिट से मिलके बने हैं जिसका नाम है एटम। क्या है, जिसका नाम है एटम। उनसे पहले हमारे एक इंडियन फिलोसोफर ने उसी एटम को परमाणु की रचना बता रहे ये थ्योरी दे दी थी, लेकिन वो उसको सब कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, वेरीफाइड नहीं कर पाए थे, लोगों के क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाए थे, इसीलिए उनका वो थ्योरी क्या हो गया, फेल हो गया। तभी डाल्टन ने अपनी थ्योरी रख दी। ठीक है, उन्होंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया। अब उन्होंने बोला कि जो पार्टिकल, जो मैटर्स हैं, वो सबसे पहले किससे मिलके बने हैं, एटम से। एटम्स जुड़ते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है, मॉलिक्यूल्स जुड़ते हैं तो कंपाउंड बनता है, कंपाउंड जुड़ते हैं तो क्या बनता है, एक पूरा स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, जैसे हमने बायोलॉजी में पढ़ा होगा तो उसमें बताया जाता है कि पहले हमारे पास सेल होता है, सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, और उसके बाद क्या बनता है, ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम बन गया, ऑर्गेनिज्म बन गया। इसी तरह हमारे एटम्स भी हैं। एक एग्जांपल लीजिए कि अगर आप जिस रूम में बैठे हैं उस रूम के अगर आप बनते हुए देखे होंगे, अगर रिसेंटली बना होगा तो आप उसे बनते हुए देखे होंगे, तो आपको क्या पता चला होगा, या आसपास से किसी जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है वहाँ देख लीजिए, तो वहाँ क्या पता चलेगा आपको, ये पता चलेगा कि जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हैं, आपके बड़े बड़े कमरे, बड़े बड़े रूम्स बने हैं आपके घर में, ठीक है, वो एक छोटे यूनिट से मिलके बने जिसका नाम क्या है, ब्रिक है। जिसका नाम क्या है, ब्रिक है। अब वो ब्रिक भी छोटे छोटे सॉइल के पार्टिकल से मिलके बना है, छोटे छोटे सॉइल्स के पार्टिकल से मिलके बना है। ठीक है, अब उन छोटे छोटे ब्रिक्स को एक साथ एक सीक्वेंस में रखा, एक सीरीज में रखा जाता है, एक पैटर्न में रखा जाता है, तो हमें क्या मिलता है, एक वॉल तैयार हो जाती है। ठीक है, कई तरह के वॉल मिला के एक रूम बन जाता है, कई तरह के रूम बना के एक फ्लैट बन जाता है, एक फ्लैट से क्या होता है, कई फ्लैट से एक बिल्डिंग बन जाती है। ठीक है, कई बिल्डिंगों से एक शहर बन जाता है। ठीक है, चलिए वो तो बात की बात हो गई। ठीक है, हमें पता चलेगा कि एटम क्या है। ठीक है, तो डाल्टन्स ने क्या कहा था, ये पढ़ते हैं। डाल्टन ने कहा कि एटम का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द मैटर। मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, एटम है। इससे छोटा हमें ना मिल सकता है ना मिलेगा। ठीक है, मैं इसका एक एक थ्योरी लिखवा देता हूं। ठीक है, जरा ध्यान दीजिए क्या बोला डाल्टन ने। डाल्टन ने बोला एलिमेंट इज कंपोज्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम्स। अब उन्होंने क्या बोला देखिए जरा, मैं यहां लिख रहा हूं डाल्टन्स थ्योरी, डाल्टन्स थ्योरी। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट आया ना, all the matters are made up of extremely small particle called एटम। सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होता है, एटम। उन्होंने दूसरा बोला कि इन एटम्स को अगर हम एक मैटर लें, मान लीजिए एक लोहा लेते हैं, लोहे की रॉड लेते हैं, अगर उसे हम काटते जाए, ठीक है, एक सबसे एक छोटा स्मॉलेस्ट पार्टिकल जाए, ठीक है, एटम मिल गया एक हमें। ठीक है, तो उस एटम को फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं, एटम को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। The smallest particle which is atom
कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, यानी हम एटम को और छोटा नहीं कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट उन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि ये जो एटम्स हैं यही क्या करते हैं, केमिकल फॉर्मेशन को क्या, केमिकल रिएक्शन क्या करते हैं, अकर कराते हैं। इन्हीं की वजह से क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। ठीक है, ये एक साथ जुड़ते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला, दीज स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम take part in chemical reaction चौथा बात क्या बोला इन्होंने, we cannot further divide। ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल कॉल्ड एटम। ठीक है, एटम कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, एटम इज पार्टिकल। ठीक, अगला पॉइंट उन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि जैसे हम एनर्जी को ना ही बना सकते हैं ना ही बिगाड़ सकते हैं, बस एक एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ले जा सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक है, वैसे ही एटम है, एटम को तो ना हम बिगाड़ सकते हैं, ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना हम उसे बना सकते हैं। ठीक है, कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। उन्होंने अगला पॉइंट क्या बोला कि एटम्स कैन नॉट बी फर्दर, कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना हम एटम्स को बना सकते हैं ना हम एटम्स को बिगाड़ सकते हैं। अगला पॉइंट उन्होंने क्या बोला, अब बोला क्या उन्होंने कि एटम्स जो हैं, एक एलिमेंट का अगर एक एटम है तो दूसरे एलिमेंट के एक एटम से क्या होगा, अलग अलग होगा। अगर हम यहाँ पे सोडियम ले लें और यहाँ पे लिथियम ले लें, ये दोनों की एक एक एटम हैं, तो क्या होगा, ये दोनों एटम्स एक दूसरे के क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। इनका वेट अलग होगा, इनका स्ट्रक्चर अलग होगा, सॉरी स्ट्रक्चर तो सेम रहेगा। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला, टू डिफरेंट एलिमेंट has different type of, so different atom and physical property and their फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, जो सोडियम का एटम होगा और लिथियम का एटम होगा, उन दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज भी अलग होगी। ठीक है, वेट भी अलग होगा। ठीक है, एंड दे हैव टू डिफरेंट एटम of different element, has different mass। ठीक है, यानी दो डिफरेंट एलिमेंट का दो डिफरेंट एटम लेंगे तो क्या होगा, उन सबका मास भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, चलिए इसको आप पढ़िए। ठीक है, फिर हम डिस्कस करेंगे
डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए ये नोट हो गया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा एक चीज और है ना कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। अभी आपको केवल ऊपर ऊपर एक लेयर समझाया जा रहा है, ठीक है। उसको और डीपली पढ़ना है, उसको और डीपली पढ़ना है तो वो आपको क्लास 11th में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। वो आपको क्लास 11th में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। चलिए जरा बढ़ते हैं आगे थोड़ा सा। अब क्या हुआ ना कि जब एटम्स के बारे में पता चला, ठीक, तो अब कुछ साइंटिस्टों ने बोला कि नहीं यार, अगर एटम है तो उससे भी छोटा कोई पार्टिकल होगा, आखिर वो एटम किससे मिलके बना है, ठीक है। उन्होंने ये जानने की कोशिश की, ठीक है। तो अब क्या हुआ, जे थॉमसन, सॉरी जे थॉमसन नहीं, हमारे साइंटिस्ट थे, हाँ जे थॉमसन ने, जे सही है, जे थॉमसन ने बोला कि नहीं, जे थॉमसन आपका एक एक्सपेरिमेंट कर देना चाहते हैं। वो चाह रहे थे कि गैसेस के थ्रू, ठीक है, जो एनवायरनमेंट में हमारे गैसेस हैं उनके थ्रू क्या करना, इलेक्ट्रिसिटी को पास कराना चाहते थे। तो अब उन्होंने क्या किया ना कि एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया, उसके तरफ 2 इलेक्ट्रोड्स लगाएं, ठीक है, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, उसको हाई वोल्टेज की सप्लाई से अटैच कर दिया, ठीक है, हाई वोल्टेज की सप्लाई से ऐड कर दिया। तब क्या हुआ कि वहां से कुछ पार्टिकल्स चल के एनोड की तरफ जा रहे थे, कैथोड से जो पॉजिटिव टर्मिनल था वहां से चल के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे थे। कैथोड हमारा क्या है, नेगेटिव है, और एनोड क्या है, पॉजिटिव है। तो कैथोड से लेके एनोड की तरफ जा रहे थे, ठीक है। तो उन्होंने उस रेस का नाम क्या दे दिया, एनोड रेस दे दिया, ठीक है, कैथोड रे दे दिया, उसका नाम क्या दे दिया, कैथोड रे दे दिया। अब जब कैथोड रे दिया तो उन्होंने क्या किया, एक और एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। सेम चीज कुछ रखा, एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया, ट्यूबलाइट समझ लीजिए, दोनों तरफ इलेक्ट्रोड्स लगाए, ठीक है, और क्या किया, जो एनोड था, जो पॉजिटिव टर्मिनल था, उसमें कई जगह छेद कर दिए, और उस एनोड के पीछे क्या किया, एक ऐसा लेयर लगाया जो कि अगर उस पर कुछ टकराएगा तो क्या करेगा, ग्लो करेगा। तब वो जो कैथोड से रेज एनोड की तरफ जा रही थी हाई वोल्टेज पे, वो वहां से वहां गई और पीछे जाके टकरा रही थी, तो क्या हो रहा था, लाइट ग्लो हो रहा था। जरा देखिए कैसे था, मान लीजिए कुछ डिस्चार्ज ट्यूब ऐसा था हमारा, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने क्या किया, वैक्यूम ले लिया, वैक्यूम कर दिया, यहाँ पे कुछ गैसेस भर दी, बाकी सब कुछ क्या कर दिया, वैक्यूम कर दिया। हाई वोल्टेज, ये हमारा मान लीजिए पॉजिटिव है, ये हमारा नेगेटिव, सॉरी ये पॉजिटिव था और ये नेगेटिव है, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया ना, इस प्लेट में कई जगह छेद कर दिए, ठीक है। अब यहां से कुछ रेस जा रही थी और उन्होंने क्या किया, यहाँ पे फ्लोरोसेंट का एक लेयर लगा दिया, पेंट कर दिया फ्लोरोसेंट, ठीक है। तो अब इस छेद में से जो रेस गुजरी ना, यहाँ पे टकराई, तो यहाँ पे लाइट पैदा हुआ, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, लाइट पैदा हुआ, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि हाँ भाई, यहां से यहां कुछ पार्टिकल आ रहा है, ठीक है। अब उस पार्टिकल को और फर्दर स्टडी किया तो उन्होंने क्या बोला कि ये पार्टिकल्स क्या हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड हैं। ये क्या है, पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज्ड हैं, ठीक है। और क्या है, इनके पास वो है, ठीक है, मास है, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, उसको और फर्दर स्टडी किया तो बोला यार ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल क्या है, इलेक्ट्रॉन है।
और ये कहाँ पाया जाता है, एटम के अंदर पाया जाता है, उन्होंने ये बोल दिया। ठीक है, अब क्या हुआ कि रदरफोर्ड इलेक्ट्रॉन्स को उन्होंने खोज दिया। ठीक है, अब क्या हुआ, अब जे थॉमसन ने बोला कि नहीं, एक पार्टिकल और है जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एटम के अंदर रहता है। ठीक है, अब क्या हुआ, जे थॉमसन ने उसका क्या दिया, स्ट्रक्चर दिया। चलिए स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए, स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। अब जे थॉमसन ने बोला, ठीक है, कि अगर हमारे पास एक एटम है जो कि स्फेरिकल है, ठीक है, जो कि स्फेरिकल है, उसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं और प्रोटॉन्स भी हैं। उन सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन भी है। ठीक है, लेकिन जो प्रोटॉन की डिस्कवरी है वो इसके बाद वाले टॉपिक में है। ठीक है, तो मैं आपको इसके बाद वाले टॉपिक में बताऊंगा। ठीक है, चलिए तो फिलहाल तो ये देख लीजिए। ठीक है, उन्होंने क्या बोला कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, ये पूरे मास में फैले हुए हैं, पूरे मास में फैले हुए हैं। पूरे मास में फैले हुए हैं। ठीक है, और क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये पार्टिकल ऐसे रखे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन्स, इनके बीच में इलेक्ट्रॉन को गाड़ दिया गया है, डंप कर दिया गया, दबा दिया गया। ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स रखे हुए हैं। ठीक है, जब इनसे पूछा गया कि ऐसे इलेक्ट्रॉन्स रखे हुए हैं तो उन्होंने बोला कि हाँ, ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे रखे हुए हैं जैसे एक तरबूज वाटरमेलन में क्या होता है कि छोटे छोटे हर तरफ लाल लाल जो पार्ट खाने वाला होता है वो होता है, प्लस उसके अंदर बीए गड़े होते हैं ना, ठीक वैसे ये भी होता है। ठीक, उन्होंने ये एक मॉडल दिया, वाटरमेलन मॉडल। ठीक है, और उन्होंने क्या बोला कि जैसे केक में, प्लम पुडिंग में क्या होता है कि छोटे छोटे चेरीज जो होते हैं उसके अंदर डाल दिए जाते हैं। ठीक है, केक में चेरीज पड़ जाते हैं ना, उसी तरह ये इलेक्ट्रॉन्स भी पड़ जाते हैं। ठीक है, तो इनके मॉडल का नाम क्या पड़ गया, जे थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल, जे थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल। ठीक है, ये पड़ गया। ठीक है, अब क्या हुआ कि रदरफोर्ड कुछ एक्सपेरिमेंट किए हैं। क्या किए हैं, रदरफोर्ड ने कुछ एक्सपेरिमेंट किया। ये बना लीजिए डायग्राम जो जे थॉमसन के बारे में लिख के बन गया। चलिए अब जरा देखिए क्या हुआ ना, रदरफोर्ड जब उन्होंने ये दिया, ठीक है, तो एक रदरफोर्ड के नाम के साइंटिस्ट आए, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। अब उस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने क्या रिजल्ट निकाला ये देखते हैं। उन्होंने क्या लिया ना कि एक गोल्ड शीट लिया, एक गोल्ड की थिन शीट ली जिसमें 10 टू द पावर 4 एटम्स थे एक लाइन में। एक लाइन में कितने एटम्स थे, 10 टू द पावर 4। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया ना, अब उन्होंने क्या किया कि यहां से ये एक गोल्ड फॉइल ले ली, एक स्क्रीन लगा दी, यहां पे एक स्क्रीन लगा दी, यहां पे एक गोल्ड फॉइल ले लिया उन्होंने। ठीक है, और यहां पे एक स्लिट लगा दिया। ठीक है, एक स्लिट लगा दिया। और यहां से ना एक अल्फा पार्टिकल्स भेजना शुरू किए। अल्फा पार्टिकल्स यहां से भेजने शुरू किए। अब अल्फा पार्टिकल्स क्या होता है, उसकी स्पीड बहुत हाई होती है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, अल्फा पार्टिकल्स यहां से जब जाना शुरू किए, ठीक है, जब यहां से जाना शुरू किए तो यहां से पार्टिकल्स जा तो रहे थे, ठीक है, लेकिन कुछ यहाँ मुड़ जा रहे थे, कुछ ऐसे मुड़ जा रहे थे, कुछ सीधे सीधे चले जा रहे थे। ठीक है, कुछ जैसे जा रहे थे वैसे ही वापस चल जा रहे थे। ठीक, जैसे गए वैसे ही वापस चले गए।
कुछ ऐसे गए, कुछ ऐसे गए, कुछ ऐसे गए, ठीक है, कुछ ऐसे आ गए, 90 डिग्री मुड़ गए, ठीक है, कुछ क्या हुआ, ऐसे गए, ऐसे आ गए, ठीक है। तो क्या हुआ, ये जो अल्फा पार्टिकल्स जा रहे थे वो क्या हो, डेविएशन हो गया, ठीक, डेविएशन हो गया। थॉमसन ने क्या बोला था कि अगर इसमें एटम्स हैं तो क्या होगा, वो कुछ इस तरह से होगा कि एक प्लम पुडिंग की तरफ होगा, उसके पास क्या होगा, अगर बीच में कई जगह इलेक्ट्रॉन्स रखे हैं, बाकी प्रोटॉन्स हैं, तो उसमें क्या है, खाली जगह ज्यादा होगा। इट मस्ट हैव वेरी वैकेंट स्पेस, मच हाई वैकेंट स्पेस, लार्ज अमाउंट ऑफ वैकेंट स्पेस। तो क्या हो गया, ऐसे गुजर रहा था, तो रदरफोर्ड ने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक। उन्होंने क्या बोला कि इसके बीच में कहीं न्यूक्लियस है, इसके बीच में कहीं न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस को ढूंढा जाए, तब न्यूक्लियस को ढूंढा जाए, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, अब क्या बोला उन्होंने, मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग पार्टिकल्स, ठीक, ये हो गया, हमें मिल गया सब कुछ, हमने बता दिया, ठीक है। जरा ये एक्सपेरिमेंट वाला स्क्रीन बना दीजिए, ठीक है। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं स्लिट, स्लिट अल्फा पार्टिकल, ठीक है, डेविएटेड रे, सॉरी, डेविएटेड अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल, ठीक है। स्क्रीन हो गया, ये क्या स्लिट है, ठीक है। इस डायग्राम को बनाइए, चलिए ये नोट हो गया। अब जरा आगे देखिए, जब रदरफोर्ड ने ऐसा बोला, ठीक है, जब ऐसे एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने क्या बोला, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। एक एटम अगर ऐसा है, ठीक है, तो बीच में उसके एक न्यूक्लियस है, ठीक है, उसमें क्या रखे हैं, प्रोटॉन्स रखे हैं, सारे एक जगह कंसंट्रेटेड हैं, और इसके इर्द गिर्द क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, इर्द गिर्द क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स यहां सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं, उन्होंने ये बोला, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। उन्होंने ये वाला एक्स दे दिया, ठीक है, कि एक एटम है, बीच में न्यूक्लियस है, और उस न्यूक्लियस में सारे प्रोटॉन्स रखे हैं और सारे इलेक्ट्रॉन उसका चक्कर लगा रहे हैं न्यूक्लियस का, जैसे अर्थ का चक्कर लगाती है सन का। सोलर सिस्टम में क्या होता है, सन का चक्कर लगाते हैं ना सारे प्लैनेट्स, वैसे ही इसमें हो रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ कि जैसे ये मॉडल दे दिया उन्होंने, ठीक है, अब हम जरा देखेंगे प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। जैसे इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई कैथोड रे से, ठीक है, कैथोड रे से डिस्कवरी हुई, वैसे ही प्रोटॉन्स की क्या थी, एनोड रे से। जैसे कैथोड से रेज आ रही थी एनोड की तरफ, वैसे ही एनोड से रेज जा रही थी कैथोड की तरफ। उसका भी स्ट्रक्चर डिस्कस किया गया, तो उसके एक प्रोटॉन मिल गया, एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, ठीक है। ये हमारा रदरफोर्ड का मॉडल हो गया, लेकिन ये भी फेल हो गया। ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल जरा देखिए, रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सर्कुलर पाथ इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल, एनी पार्टिकल इन सर्कुलर ऑर्बिट वुड अंडरगोज एक्सीलरेशन, ड्यूरिंग एक्सीलरेशन चार्ज पार्टिकल वुड रेडिएट एनर्जी, थस द रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन लूजेस एनर्जी एंड फाइनली फॉल इनटू द न्यूक्लियस। अब क्या होगा कि इनके ड्रॉबैक्स क्या आ गए, उन्होंने जब अपनी थ्योरी रखी, अपनी पोस्टुलेट्स रखे हैं, तो लोगों ने बोला अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है, वो पार्टिकल एक्सेलरेट हो रहा है, तो अपनी एनर्जी को क्या करेगा, रेडिएट करेगा, अपनी एनर्जी को कम करेगा। जब अपनी एनर्जी को कम करेगा तो क्या होगा, वो एक समय आएगा, यहाँ पे न्यूक्लियस है, तो एक समय आएगा यहाँ पे है अगर इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से रेडिएट करते 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 क्या होगा, उसकी एनर्जी कम हो रही है, एनर्जी कम हो रही, तो आके क्या करेगा, इस पर गिर जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन इस पे गिर जाएगा तो क्या होगा, एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और अगर एटम डिस्ट्रॉय हो गया तो भैया ये थ्योरी उनकी फेल हो गई, क्योंकि एटम तो डिस्ट्रॉय हो नहीं सकते हैं, ठीक है, ये उनकी थ्योरी फेल हो गई। अब क्या हुआ, बोहर्स मॉडल ऑफ एटम आ गए, बोहर मॉडल ऑफ एटम आ गया, ठीक है। ये हमारा रदरफोर्ड का मॉडल था, ये हमारा सब कुछ यहाँ पे डिस्कस हो गया, ठीक है। रदरफोर्ड्स मॉडल हम आपको बताएंगे कल, ठीक है। हमने आज पढ़ा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में, न्यूट्रॉन के बारे में हम आपको कल बताएंगे, ठीक है। आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।